व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि शमान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आज आपके लिए अल्लाह वालों का एक ऐसा नया वजीफा लेकर आई हूँ जिसे माह शमान में किसी भी दिन करने वाले का नसीब और तकदीर ऐसा बदलता है कि इसे जिंदगी में कोई दुख तकलीफ या परेशानी नहीं रहती। इसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वो जो कहता है अल्लाह के फजल करम से वो इसके नसीब में लिख दिया जाता है। आप में से हर भाई और बहन ये कोशिश करें कि माह शमान में ये नायाब और मुख्तसर सा वजीफ़ा रोज़ाना अपना मामूल बना लें और किसी मसरूफियत की वजह से कोई भाई या बहन रोज़ाना ना कर सके तो कम से कम किसी एक दिन फुर्सत निकाल कर ये वजीफ़ा ज़रूर कर ले, क्योंकि ये वजीफ़ा करने वाला बाद में इंशाल्लाह मुझे झोली उठा उठा कर दुआएं देगा। भाई और बहनों, मैं माह शमान के पूरे महीने के लिए एक ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ते ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, दौलत और रिस्क में इजाफा होता है, जिंदगी की तमाम परेशानियां और बीमारी खत्म हो जाती है। यूँ समझ लीजिए कि इंसान अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर अपने रब से लिखवा सकता है। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा रखते हुए ये छोटा-सा वज़ीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है, जिसके घर में बेसुकूनी और बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर-दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, जो कहता है कि मैं वज़ाइफ़ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़-पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स दुनिया के तमाम काम छोड़कर माह शबान में ये एक वज़ीफ़ा लाज़मी कर ले। फिर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को अपनी आँखों से देखेगा। इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेगा वो फ़ौरन मुकम्मल हो जाएगा, जिस चीज़ की तरफ देखेगा वो इसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अज़ियत हो, कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हो, याद रखिए कि हर मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इनकी परेशानियों और मुसीबतों का अज़ाला करके इन्हें खुशहाल बना देता है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और इससे निजात के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। कभी किसी तावीज़ देने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आमिल या आलिम के पास, मगर अपनी गलतियों और कोताहियों पर नज़र नहीं करते, जो इनके रिज़्क की कमी और मुश्किलात की असल वजह बनती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात और परेशानी को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानी, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, ना दर-दर की ठोकरें खानी पड़े, तो भाइयों और बहनों, माह शमान में ये एक वज़ीफ़ा ज़रूर कर लें। ये इतना ताकतवर और असर अंगेज़ वज़ीफ़ा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप सबको पकड़ कर बिठाता और कहता कि इस माह शमान में ये वज़ीफ़ा ज़रूर कर लो और अपनी पसंद की तकदीर और नसीब अपने रब से लिखवा लो, क्योंकि ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मांगने वाले को अल्लाह 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है और जो बंदा इन बाबरकत घड़ियों में अल्लाह से जो कुछ भी मांगता है, अल्लाह इसके मामलात को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना देता है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शमान मेरा महीना है। जब आप अल्लाह के महबूब के महीने में अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह वालों का बताया वो वज़ीफ़ा करेंगे और अल्लाह से कुछ माँगेंगे, तो क्या वो आपको अता नहीं करेगा? प्यारे आका फरमा रही है कि शबान मेरा महीना है, तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस महीने के हर दिन और हर रात में कितनी बरकत और कबूलियत है। मेरे वो तमाम भाई-बहन जो किसी भी परेशानी, तंगदस्ती या मुसीबत में मुब्तला हैं, वो माह शबान का ये वज़ीफ़ा ज़रूर कर लें और ये सोच कर करें कि आज इनकी तमाम मुश्किलात का आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको पर ज़रूर करम फ़रमाएगा। वज़ीफ़े की जानिब जाने से पहले मैं इन तमाम भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो में अपने नाम लेकर दुआ की दरख्वास्त की थी, कि इन सब के लिए ख़ुसूसी इज्तिमाई दुआ की गई है। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए और इनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे वो तमाम भाई-बहन जो हमारी ख़ुसूसी इज्तिमाई दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब आइए वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप ये वज़ीफ़ा माह शबान में रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये एक छोटा-सा वज़ीफ़ा है, आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मसरूफ़ियत की वजह से रोज़ाना ना कर सकें, तो कम से कम माह शबान में किसी भी दिन, किसी भी वक़्त ये वज़ीफ़ा ज़रूर कर लें। इस वज़ीफ़े के लिए वक़्त की कोई कैद नहीं, मगर अगर आप किसी नमाज के बाद करें तो ये ज़्यादा मौसर होगा। जब आप नमाज अदा करके ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, फिर ये वज़ीफ़ा पढ़ें और अल्लाह से मांगे, तो दुआ में ज़्यादा असर होगा। ये वज़ीफ़ा आप घर पर, दुकान पर, दफ्तर में ये चलते-फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि बेहतर यही है कि किसी नमाज के बाद इसका एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी ज़िंदगी बदल देगा और कि आप सुकून और इत्मीनान के साथ बावज़ू हालत में मुसल्ले पर बैठकर ये अमल करें, ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा दे सके। तो भाइयों और बहनों, जब आप वज़ीफ़ा करने लगे तो सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक में से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
पढ़ ले, या दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पढ़ ले। चौका दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है, और रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा महबूब था। इसलिए आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, हाजत या मसले की नियत करनी है। मसलन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, तो इसकी नियत कर लें कि अल्लाह मुझे ज़ाती मकान अता फरमाए। या अगर आपके कारोबारी मसाइल और परेशानियां हैं, तो इस चीज़ की नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छे तरीके से चलने लगे। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं, तो नियत कर लें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए और मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। अगर आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती और अपनी मर्जी करती है, तो इस मकसद के लिए पढ़ ले। या अगर शौहर नाफरमान है, तो इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों की अच्छी जगह शादी करवाना चाहते हैं, तो भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अलगर्ज़ नाज़रीन, आपकी जो भी हाजत, मकसद या ख्वाहिश है, इसके लिए नियत करें और आज वो मांगे जो आपको लगता है कि शायद कभी पूरी ना हो सके। इसके बाद तऊज़ व तस्बिया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। सबसे पहला वजीफा बहुत ही आसान और सादा है, जो कोई भी बच्चा आराम और सुकून के साथ पढ़ सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने या वहाबू पढ़ना है। जो शख्स इस वजीफे को किसी भी मकसद की नीयत से पढ़ता है, अल्लाह इसकी हाजत ज़रूर पूरी फरमाता है। अगर आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत है जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज नियत करके अल्लाह करीम से जिद करके मांगे। इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाती हूँ कि रब करीम ज़रूर अता फरमाएगा। सबसे पहले या वहाबू को दाएं हाथ की उंगलियों या तस्बीह पर 11 बार बड़े आराम और ध्यान के साथ पढ़े। जल्दबाजी ना करें और इस यकीन के साथ पढ़े कि अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमा रहा है। आपकी परेशानियां खत्म हो रही है और आपके रिज्क व दौलत का बंदोबस्त गैब से हो रहा है। नाज़रीन, ये जहन में रखते हुए पढ़े कि शबान का महीना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और अल्लाह को मनाने का महीना है। या वहाबू को 11 बार पढ़ते वक्त अल्लाह करीम से जो कुछ भी मांग सकते हैं मांगे। इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। इसके बाद दूसरा वजीफा सूरत कौसर का है, जो इंतहाई ताकतवर और बाबरकत है। अल्लाह की लाडली सूरत का ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाता है, वहाँ रिज्क में बरकत होती है, परेशानियां खत्म होती है और सुकून आता है। जिस दुकान में पढ़ा जाता है, वहाँ ग्राहकों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। जो शख्स किसी खास मकसद के लिए सूरत कौसर पढ़ता है, इसके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाती है। भाइयों और बहनों, सूरत कौसर में औलादी के लिए बेहतरीन वजीफा है। हर तरह की मुश्किलात से निजात के लिए एक खास वजीफा है। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अल्लाह की लाडली सूरत का ये वजीफा ज़रूर करे और अल्लाह से जिद करके अपनी पसंद का नसीब लिखवा ले। सूरत कौसर को 10 बार पढ़े और फिर अपने रब के हजूर अपनी हाजत के लिए दुआ करे। आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं, इसे अल्लाह के सामने रखें और इससे मांगे। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी और हर हाजत पूरी होगी। ये वजीफा खुलूस नीयत और यकीन के साथ करें, सुकून से करें और पूरे एतमाद के साथ पढ़ें। अगर आप इस अमल को मुस्तकिल जारी रखेंगे, तो आपके घर का हर फर्द दौलतमंद हो जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएगी और हर परेशानी से निजात मिलेगी। ये वजीफा इसी तरतीब के साथ करना है। 11 बार या वहाबू, 10 बार सूरत कौसर। इंशाअल्लाह इस तरीके से करने पर आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह ताला आप पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाएगा। आखिर में दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हलाल रिज्क अता फरमाए और हमसे हमेशा राजी रहे। आप
نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے، اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔